दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ज्ञानव्यापी को लेकर जो इंटरव्यू दिए हैं उसके बाद से सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो मुख्यमंत्री का जो ये बयान था वो प्रदेश के लिए कितना अच्छा था या बुरा था। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बातें कही हैं उसको लेकर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है और आप उसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने का मुद्दा हो, चाहे छोटे छोटे व्यापारियों की जो समस्या है उसको लेकर के, और लगातार वो इस पर विफल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ जी का मसला नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो संघ के वैचारिकी पे चलती है और संघ का इतिहास सांप्रदायिकता का रहा है, इसीलिए वो ऐसे विषय को उठाते हैं। अब बात करते हैं कि जिस प्रकरण को लेकर आपने मुझसे सवाल पूछा, ज्ञानवापी का प्रकरण, शुरुआत होती है कहाँ से कि साहब जो फाउंटेन है वो फाउंटेन शिवलिंग है। दो पक्षों के आरोप लगे। मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं साहब ये शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है। हिंदू पक्ष कहता है जो कि साहब ये फलाना है। जांच उसकी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हो जाए। अब क्या हुआ कि साहब सर्वे में अब दीवालों की जांच होगी, ठीक है साहब, अब चूँकि मामला न्यायालय में है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, चूँकि ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, मोहन भागवत जी जो आरएसएस के संघ प्रमुख, उनके बयान देख लीजिएगा। जब 1991 में रिलीजियस एक्ट आया जिसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था, उसमें यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह के हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मामले, चूँकि देखिए यहाँ पे कहानियाँ अगर सुनाने लगूंगा तो बहुत से आक्रांत आए, मतलब आप करिए तुर्क आया, मुग़ल आया, फ्रांसीसी आया, डच आया, फिर ब्रिटानिया आया, सब आए। तो अगर ये चीज़ें तो इसी को लेकर हुआ कि चूँकि 1947 के पहले ये अयोध्या का मामला चल रहा था, इसके बाद कोई मामले इस तरह से जो धार्मिक से उसको नहीं सुना जाएगा। इस पे मोहन भागवत जी का बयान है कि हमारे लिए मथुरा ज्ञानवापी कोई मुद्दा नहीं है, हम ये फैसला आ गया, और उसका स्वागत किया था उन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट, और सभी ने स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जो ट्रस्ट बना वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना कि राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनेगा। और क्या हो रहा है कि 10 मिनट में 2 लाख की ज़मीन 20 लाख में बेची गई। जो यथो नामो तथो गुण, चंपत राय उसके जो ट्रस्टी हैं, ऐसा हरकत हुआ। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर तक शामिल थे। अब वहाँ से हटते हैं, ज्ञानवापी के मैटर में जो भी 2 पक्ष आए, मैं किसी एक पक्ष के साथ नहीं हूँ, इसलिए कि जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय को तय करना है। न्यायालय के भीतर मामला सब जुडिस है। आदित्यनाथ योगी जी ने जो बयान दिया, पहले तो उस बयान की मैं मतलब जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि मैं कानून का छात्र रहा हूँ कुलदीप जी। राज्य का, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, राज्य निष्पक्ष होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि यहाँ पर जो है मस्जिद कहेंगे तो गलत होगा, ये विवाद होगा? अरे यानी मुख्यमंत्री एक पक्ष की तरफ खड़े हैं। और इस बात को लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि तत्काल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुओ मोटो के तहत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग भूल गए होंगे। आप मीडिया की बात बता दूं, आज भी वो चीज़ें हैं। जब ये मामला राम जन्मभूमि का चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था कि जो भी यहाँ विवाद चल रहा, जब वहाँ कार सेवा चल रही थी, हम कोई ढांचे पे हमले नहीं होने देंगे। और उन्हीं के रिजिम में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, वो राज्यपाल थे राजस्थान के, हिंदुस्तान के इस गरिमामयी पद को कलंकित करने का काम स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कहा। आज स्वर्गवासी हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक दिन की सज़ा उसी एफिडेविट को, गलत एफिडेविट के देने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल होते हुए कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भेजा था। आदित्यनाथ योगी भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल आदित्यनाथ योगी के इस वक्तव्य पे कार्रवाई करें। नहीं तो जिस तरह से ये लोग मणिपुर जलाए हैं, हरियाणा जलाए हैं और उत्तर प्रदेश वो जलने ही वाला है, क्योंकि एक सक्षम अधिकारी ने जिसको इनाम देना चाहिए था प्रभाकर चौधरी जी को, उनको तो आपने हटा दिया। ये मंशा बताती कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन और शांति रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो सर्वे चल रहा है तो मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पे गया है कि प्रोपेगेंडा न फैलाएं, कुछ जो भी चीज़ें हैं उसमें सच जो साक्ष्य जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि मुस्लिम कमेटी के लोग भी हैं उसमें शामिल और लगातार उस पर भी वो लोग अपना ध्यान रखे रहें। तो मीडिया में आकर वो लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा न फैलाए। तो और जिस तरीके से मीडिया में आ रहा है कि उसमें शिवलिंग मिल गए हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है कुलदीप जी, पहली बात कि मैं अपना स्टैंड इसलिए क्लियर रखता हूं कि एक कानून का छात्र रहा हूं। दूसरी बात, न्यायालय सत्य से ज़्यादा तथ्य पे चलते हैं, तो तथ्य और सत्य का जो मिश्रण है उस पे न्यायालय को अपनी चीज़ें दोनों पक्ष के लिए तय करना है। कोई पक्ष अपने दावे कर सकता है लेकिन अंतिम मोहर न्यायालय के द्वारा लगनी है। इसलिए मैं दोनों पक्षों से कहूँगा कि न्यायालय की अंतिम मोहर का यानी न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें पक्ष है क्या? पहले वो अपना पहले तो वो अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की जो भाषा है, भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें पक्षकार है? आरएसएस इसमें पक्षकार है क्या? क्योंकि जिस तरह से इनके लोगों की गतिविधियां हैं, जो इनकी भाषा शैली, ऐसे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जब इनके पास चुनाव का समय आता है, जैसे राम जन्मभूमि में आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, तो क्या लिखते हैं ये कि जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वो हम मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस भी कहती थी, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा विपक्ष कहता था। तो ये जो दोमुहा चरित्र इनका है, पहले ये तय करें। हम कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू पक्ष है, वो लोग खुद कहते हैं कि साहब हम किसी पार्टी या दल से नहीं हैं, मुस्लिम पक्ष भी कहता हम किसी पार्टी दल से नहीं हैं। तो दोनों पक्षों की भूमिका अपने अपने तथ्यों के आधार पर न्यायालय गए हैं। अंतिम सच क्या है, न्यायालय का फैसला है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और हम भी वही मानते हैं। ठीक है, तो आप संजीव जी को सुन रहे थे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बातें आई है उसको लेकर ये बार बार ये कह रहे हैं कि इस पे कोर्ट संज्ञान ले। देखना आने वाले वक्त में किस तरीके से कोर्ट इस मसले को संज्ञान लेती है या नहीं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।